भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक नाम है रजनीकांत। उनकी स्टाइल, उनका डायलॉग बोलने का अंदाज और उनका स्क्रीन प्रेजेंस ऐसा है कि लोग उन्हें सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि भगवान की तरह मानते हैं। दक्षिण भारत में तो उनके फैंस उनकी फिल्मों के रिलीज होने से पहले ही मंदिरों में पूजा करने लगते हैं। रजनीकांत का असली नाम शिवाजी राव गायकवाड़ है। उनका जन्म 12 दिसंबर 1950 को भारत के बेंगलुरु शहर में हुआ था। उनका परिवार बहुत साधारण था। उनके पिता पुलिस कांस्टेबल थे और परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। बचपन से ही रजनीकांत ने काफ़ी संघर्ष देखा। रजनीकांत जब छोटे थे तभी उनकी माँ का देहांत हो गया था। इस घटना ने उन्हें बहुत अंदर से प्रभावित किया। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई बेंगलुरु में ही की। पढ़ाई के साथ साथ उन्हें नाटक और एक्टिंग में बहुत दिलचस्पी थी, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए परिवार के बाद उन्हें कई छोटे मोटे काम करने पड़े। कभी कुली का काम किया, कभी बढ़ई का, और कुछ समय बाद उन्होंने बस कंडक्टर की नौकरी भी की। उस समय वे बेंगलुरु ट्रांसपोर्ट सर्विस में बस कंडक्टर थे। बस कंडक्टर के रूप में भी उनकी स्टाइल अलग ही थी। टिकट काटने का उनका अंदाज इतना स्टाइलिश था कि यात्री भी उन्हें देखते रह जाते थे। यहीं से उनके अंदर एक कलाकार की पहचान मिलने लगी। उनके एक दोस्त ने उन्हें सलाह दी कि उन्हें एक्टिंग की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। इस सलाह को मानकर रजनीकांत ने मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया। यहीं से उनकी ज़िंदगी ने एक नया मोड़ लिया। फिल्म इंस्टीट्यूट में पढ़ाई के दौरान उनकी मुलाकात शहर मशहूर निर्देशक के बालचंदर से हुई। बालचंदर ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें अपनी फिल्म में काम करने का मौका दिया। रजनीकांत की पहली फिल्म 1975 में आई अपूर्व रंगनाल थी। इस फिल्म में उनका रोल छोटा था, लेकिन उनके अभिनय ने लोगों का ध्यान खींच लिया। इसके बाद उन्हें कई फिल्मों में नकारात्मक किरदार निभाने का मौका मिला। शुरुआत में उन्होंने विलन के रूप में कई फिल्मों में काम किया, लेकिन धीरे धीरे उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ने लगी कि उन्हें हीरो के रोल मिलने लगे। 1978 में आई फिल्म भैरवी ने उनकी ज़िंदगी बदल दी। इस फिल्म के बाद उन्हें पहली बार सुपरस्टार कहा गया। इसके बाद रजनीकांत ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1980 और 1990 के दशक में रजनीकांत की फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। उनकी कई फिल्में सुपरहिट रहीं, जैसे बादशाह, मुथु, पदायपल। इस फिल्मों ने उन्हें दक्षिण भारत का सबसे बड़ा सुपरस्टार बना दिया। रजनीकांत की खास बात उनकी स्टाइल है। उनके चश्मा लगाकर पहनना, चश्मा घुमाकर पहनना, सिगरेट उछालकर मुंह में पकड़ना और डायलॉग बोलने का उनका अनोखा तरीका उन्हें बाकी अभिनेताओं से अलग बनाता है। 2007 में आई फिल्म शिवाजी द बॉस समय की सबसे महंगी भारतीय फिल्मों में से एक थी और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की। इसके बाद 2010 में आई फिल्म एंथीरन रोबोट ने भारतीय सिनेमा में टेक्नोलॉजी और विजुअल्स इफेक्ट का नया स्तर स्थापित किया। इस फिल्म में उन्होंने एक वैज्ञानिक और रोबोट दोनों का किरदार निभाया। 2016 में भारत सरकार ने उन्हें देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया। यह सम्मान उनके भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए दिया गया। 2021 में उन्हें भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े पुरस्कार दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। रजनीकांत की निजी जिंदगी की बात करें तो उन्होंने 1981 में लता रजनीकांत से शादी की। उनकी 2 बेटियां हैं, ऐश्वर्या रजनीकांत और सौंदर्या रजनीकांत। आज 75 साल से ज़्यादा उम्र होने के बावजूद रजनीकांत फिल्मों में सक्रिय हैं और उनकी हर फिल्म का फैंस को बेसब्री से इंतजार रहता है। रजनीकांत की ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि अगर इंसान मेहनत और लगन से काम करे तो वह किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकता है। बस कंडक्टर से लेकर सुपरस्टार बनने तक का उनका सफर सच में प्रेरणादायक है। इसलिए लोग कहते हैं रजनीकांत सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि एक भावना है।